मैं सूर्य हूँ। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है, परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी मां। आप कौन हैं? मैं सूर्य हूँ। मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। पिता? सूर्य भगवान मेरे पिता? हाँ वत्स। भगवान अपने पुत्र का नमस्कार स्वीकार करें। यशस्वी भव, विजयी भव। हे पिता, कृपा करके मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। कहो वत्स, क्या प्रश्न है? पुत्र का जन्म होने पर पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर प्यार करता है, दुलार करता है, परंतु मेरा जन्म होते ही आपने मुझे नदी में बहा दिया। क्यों? मैंने तुम्हें नदी में नहीं बहाया था। तो किसने बहाया था? तुम्हारी माता ने। माता ने? माता ने ऐसा अत्याचार क्यों किया अपने बालक पर? वो विवश थी। विवश? कैसी विवशता? आप ये तो बताइए, कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि कौन है मेरी माता? कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी माता कौन है? कौन है? कौन है? आप बोलते क्यों नहीं कि कौन है मेरी माता? बोलिए तो सही कि कौन है मेरी माता? कौन है मेरी माता? मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्यों नहीं बता सकते आप? पुरुष का धर्म है स्त्री की लाज रखना। जिस सत्य पर पर्दा डालने के लिए एक माता अपनी कोख से जन्मे पुत्र को नदी में बहाने को विवश हो गई थी, उस सत्य पर से पर्दा हटाकर मैं तुम्हारी माता का अपमान नहीं कर सकता। उसकी लाज को रखना ही मेरा धर्म है। जिसने अपने नवजात शिशु को नदी में मरने के लिए फेंक दिया, ऐसी निर्दयी मां से आपको सहानुभूति है, अपने पुत्र से नहीं? नदी में फेंका नहीं, बल्कि एक टोकरी में बड़े नर्म रेशमी वस्त्रों में लपेटकर बहा दिया था। अपनी माता पर क्रोध करने से पहले ये तो सोचो
कि अपने पुत्र को इस प्रकार विदा करते हुए उसके हृदय ने कितना चीत्कार किया होगा। परंतु उस महान नारी ने अपने कुल की लाज बचाने के लिए अपने पुत्र प्रेम की बलि दे दी। उसके अंतर का दुख कितना महान था और आज भी कितना गहरा होगा। उस पर कभी विचार करोगे तो तुम्हें अपनी माता से सहानुभूति हो जाएगी, उस पर क्रोध नहीं आएगा। जहां तक तुम्हारी सुरक्षा का प्रश्न था तो तुम्हारी माता जानती थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करता रहूंगा। इसीलिए मेरे आशीर्वाद से तुम्हें ये दिव्य कवच और कुंडल शरीर के साथ ही प्राप्त हुए हैं। उस कवच का छेदन कोई अस्त्र, कोई शस्त्र नहीं कर सकता। इसीलिए किसी भी अवस्था में इस कवच को अपने शरीर से अलग न करना। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। मेरे एक प्रश्न का उत्तर देते जाइए। पूछो। मेरी माता इस समय कहां है? देवलोक, स्वर्गलोक, पाताल अथवा धरती पर? तुम्हारी माताजी धरती पर विद्यमान है। अब तो आप दोनों को विश्वास हो गया कि मैं सूत पुत्र नहीं, सूर्य पुत्र हूं।